जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिद्धार्थ और शहनाज़ के रिलेशनशिप के ऊपर पोस्ट बिग बॉस के बाद उनकी रिलेशनशिप क्या रहा था। अच्छा, मैंने एक्चुअली सिद्धार्थ और शहनाज़ के बिग बॉस जर्नी जो था और उसके अंदर जो उनका रिलेशनशिप था ड्यूरिंग जो बिग बॉस था, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सितंबर में मेरे ख़्याल से बात की हुई है और फिर मैंने इनकी जो सीरीज़ थी इसको रोक दिया था। ये एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है और मैं ये वीडियोस में भी ये काम करती हूँ कि मैं टॉपिक शुरू कुछ करती हूँ, वो बात कहीं से कहीं और निकल जाती है, वो बात बिल्कुल अलग पॉइंट पर चली जाती है। ये मुझे आदत है, मैं कोई भी चीज़ जो शुरू करती हूँ मैं ख़त्म नहीं कर पाती तुरंत। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके ख़त्म ज़रूर कर देती हूँ यवश यवश, लेकिन एकदम से मेरे से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है। इवन SSR अलाइव सीरीज़ में भी मैंने कई सारी वीडियोज़ में यही किया है कि फिर ब्रेक ली, फिर अभी भी छोड़ी नहीं है मैंने। SSR अलाइव सीरीज़ पर भी मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है और इवन मीतू सिंह के ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियोस करके छोड़ी नहीं है। मुझे याद ज़रूर रहती हैं, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ या बीच में चीज़ें कहीं और से कहीं और निकल जाती हैं, वो टॉपिक कुछ और चल रहा होता है। और आजकल मैंने शहनाज़ का टॉपिक भी इसलिए इस वजह से स्टार्ट किया हुआ है कि इन्होंने रिसेंटली सलमान खान का जो बिग बॉस का फिनाले था, उसमें वो आई थी, अपेयर हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, ये टाइम शायद सही होगा। हालाँकि मेरे ज़हन में भी बीच में भी आई थी जब इनके ये सॉन्ग्स वगैरह आ रहे थे, फिर अभी इनकी फ़िल्म भी कोई रिलीज़ हुई है, पंजाबी फ़िल्म शायद। तो मेरे तब भी ज़हन में था, लेकिन हम कहीं और कुछ और टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, मुझे मौका नहीं मिला था। लेकिन ये कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये जो सिद्धार्थ का जो 5-6 मुझे वीडियोज़ करनी है, ये मेरी पाइपलाइन में भी थी, ये मैं सारी करके यहाँ पर सिद्धार्थ का टॉपिक ज़रूर ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सिद्धार्थ ऐसे ही नहीं गए, उनको मारा ज़रूर गया है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ बात कर छोड़ दूँगी। इनके टॉपिक ज़ाहिर सी बात है कि इसको आगे कोई इन्वेस्टिगेट तो वैसे भी करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इनके पोस्ट बिग बॉस रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि तकरीबन उसी तरीके का होगा जिसमें जो मैंने कल वीडियो डाली है, जिसमें मैंने बात की थी कि शहनाज़ जो है वो बिल्कुल ऑब्सेस थी सिद्धार्थ से। और उससे पहले मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यहाँ पर बात की थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को मोहब्बत थी शहनाज़ से कि नहीं थी, और किसी ने बात पॉइंट आउट भी की कि आप एक तरफ कहती हैं कि मोहब्बत थी कि नहीं थी, दूसरी तरफ आप कहती हैं शहनाज़ बिल्कुल पागल है सिद्धार्थ की मोहब्बत में। ये क्या बात हुई? ये बात बिल्कुल सही है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप अगर टाइटल नहीं पढ़ सकते। मैंने उनकी जो कमेंट था उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वरना मैं यहाँ शेयर करती। एक्चुअली अगर आप टाइटल गौर से पढ़ें ना और उसके अंदर की वीडियो सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने जो सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें मैंने सिद्धार्थ के ऊपर बात की है कि उनका उनका क्या इमोशनल जज्बात नहीं, क्या इमोशंस और क्या जज्बात थे शहनाज़ को लेकर, और शहनाज़ के किस तरीके क्या उनके जज्बात थे सिद्धार्थ को लेकर। दोनों अलग अलग चीज़ें, क्योंकि दो अलग अलग लोगों पर हैं। सिद्धार्थ की जो इमोशंस थे वो बिल्कुल अलग थे और शहनाज़ की जो है वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये शहनाज़ बिल्कुल रिलेशनशिप में इश्क में थी और सिद्धार्थ रिलेशनशिप में भी थे कि नहीं थे, वो भी उस चीज़ को भी लेकर कन्फ्यूजन है। खैर, एक की मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की है, उसका एनालिसिस किया, दूसरा शहनाज़ का मैंने बिहेवियर एनालिसिस किया था, जो कि दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें और दो अलग अलग टॉपिक हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शहनाज़ के बिग बॉस के जर्नी के, जो कि नहीं, सिद्धार्थ और शहनाज़ के है। अब सबसे पहले ना यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप एक शो पर जाते हैं जो कि कहा जाता है रियलिटी शो है, लेकिन वो नाम का रियलिटी शो होता है क्योंकि वो स्क्रिप्टेड शो होता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है लोगों को नज़र में रखकर। एक उनकी टारगेट ऑडियंस होती है, वो किस तरीके की क्या चीज़ क्या मसाला चाहती है उस चीज़ को नज़र में रखकर। फिर जब आप वहाँ पर लोगों को इन्वाइट करते हैं, कंटेस्टेंट्स को आप बुलाते हैं, आप चूज़ करते हैं, तो बिग बॉस के द्वारा सारे कंटेस्टेंट्स को एक PR बजट दिया जाता है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से, कि वो कितने बड़े हैं, वो किसी सेलिब्रिटी के बहन भाई हैं, या वो वैसे ही खुद एक फेमस अभिनेता या अभिनेत्री हैं, या उनको कोई बड़ा स्कैंडल है, या उनकी क्या पर्सनालिटी है, या वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या वो उनकी क्या प्रोफाइल है। बेसिकली उसके हिसाब से उनको PR बजट दिया जाता है। उसके बाद आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस PR बजट में आप अपना भी पैसा ऐड करके ज़्यादा अच्छी PR टीम भी ले सकते हैं कि आपकी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग हो। नॉर्मली जितने भी लोग आते हैं वो तकरीबन कंगाल होते हैं, गरीब होते हैं। बेशक वो पास्ट में कितने भी बड़े अच्छे एक्टर या एक्ट्रेसेस रह चुके हों, वो उनकी लाइफ स्टाइल में अपना पैसा वैसे भी बर्बाद कर चुके होते हैं। बड़ी बुरे हालात होते हैं जब ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं ऐसे रियलिटी शोज़ स्टार्ट कर देते हैं करना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, चाहे वो पीछे कितने भी बड़े स्टार क्यों ना रह चुके हों। अब आप एक शो पर आ रहे हैं तो नॉर्मली लोग PR बजट नहीं बनाते हैं, और कभी आप को बनाना पड़ता है, आप अपना PR बजट एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी की बहन आई, या उससे पहले अमीषा पटेल के भाई आए, या किसी भी बड़े उसकी काजोल की बहन आई। उसमें क्या होता है कि वो आपके पास इतना होता है कि आप एटलीस्ट अपना थोड़ी सी PR को ज़्यादा पैसा देकर हायर कर लेते हैं।
फिर एक वो लोग होते हैं जिनकी पीआर बजट उतना ही होता है जो एक बिग बॉस देता है उनको, थोड़ा बहुत वो उसी में पीआर को हायर करते हैं। लेकिन क्या होता है और क्या वो लक चलती है कि वो जो दोनों अंदर कंटेस्टेंट्स उनके गए हुए होते हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री बन जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस उनको पसंद करने लगती है और फिर वो दोनों पीआर टीम्स मिलकर एक पीआर टीम होकर दोनों अपने क्लाइंट्स को एक कपल के तौर पर मार्केट करने लग जाते हैं पूरी दुनिया में। एकदम से उनकी न्यूज़ आने लग जाएगी, उनकी क्लिप्स आने लग जाएंगी, उनको एयर टाइम मिलने लग जाएगा जैसी। और फिर ये चीज़ जो है ना, इनको एक्चुअली बिग बॉस के अंदर भी पता चल रही होती है, क्योंकि बिग बॉस में आपको 1 घंटा दिखाया जाता है और जो लाइव फीड भी होती है वो भी पूरी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई जा रही होती। तो उसमें भी जो कन्फेशन रूम होता है उसमें ये सारे कंटेस्टेंट्स को वीकली जो है अपनी पीआर टीम से मिलने की इजाज़त होती है। वो उनसे मिलते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं कि बाहर ऑडियंस तुम्हारे बारे में क्या पसंद करी क्या नहीं करी। वो एक स्ट्रेटेजी होती है जो उनको पीआर देती है। अब क्या होता है, ये तो बिग बॉस के अंदर हो गया। अब ये लोग निकल कर आए बिग बॉस से बाहर। अब आप बिग बॉस से बाहर निकल कर आए, ऑलरेडी आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है वो आपके कपल को पसंद कर रही है। आपकी पीआर टीम आपके हाथ पैर पकड़ती है, हाथ पैर जोड़ती है कि खुदा के लिए बहन भाई तुम लोग ऐसी कोई भी हरकत ना करना जिससे इस वक्त तुम लोगों का रिलेशनशिप टूट जाए, जो दुनिया की नज़र में बना हुआ है, जो तुम लोगों की एक केमिस्ट्री बनी हुई है, एक नाम बना हुआ है, उसको बनाए रहने दो। ये इतना उस वक्त एक लोहा गर्म होता है और एक्टिव इतना होता है पीआर इनका कि वो लोग उस पोजीशन में होते हैं कि वो निगोशिएट कर सकें उस फैंडम के ऊपर कि ये हमारा जो हम जिस क्लाइंट को आपको दिखा रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के सामने, वो इस वजह से ले लें कि इनको देखने वाली ऑडियंस है ऑलरेडी। तो वो फिर ऐसे में क्या होता है, आपको गाने मिलते हैं, आपको सॉन्ग्स मिलते हैं, आपको एड्स मिलते हैं, आपको फिल्म्स मिलती हैं, सीरीज़ मिलती हैं, आपको शोज़ मिलते हैं। आप यानी आपका बिजनेस बनता है। आप बॉलीवुड के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री में काम के लिए होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। उसमें फिर क्या होता है कि पीआर टीम, आपका कोई भी रिलेशनशिप होगा, आपको पीआर टीम यही एडवाइस करेगी कि तुम लोगों ने अगर वहाँ पर फेक रिलेशनशिप चलाया है, जो भी चलाया है, अगर यहाँ आकर तुम लोगों को ख़त्म भी करना है तो अभी रुक जाओ, अभी ये टाइम नहीं है, अभी तुम लोगों की जोड़ी चल रही है। जैसे रणवीर दीपिका को ले लें, संजय लीला भंसाली की 3-4 फिल्में उन्होंने साथ इसी वजह से की क्योंकि उनकी जोड़ी चली है। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पर, मैं बल्कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल इसी तरह दूंगी, कहाँ गया, हाँ ये रहा, मनी हाइस्ट के ऊपर से मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर जब टोक्यो रियो के लिए पूरी हाइस्ट बनवाती हैं प्रोफेसर से कहकर, और जब रियो वापस आते हैं तो वो मेरे ख्याल से इनसे ब्रेकअप करने लगते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं अब कहानी। तो डेनवर क्या कहते हैं रियो को जाकर वापस कि टोक्यो जो है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, तुम यहाँ पर हाइस्ट में उसकी जो इमोशंस हैं और जो उसकी जज्बात हैं उसको कंफ्यूज ना करो। यहाँ पर इवन तुम इससे अगर शादी का भी वादा कर सकते हो करो, क्योंकि ये सब ज़िंदगी मौत का सवाल है और हमारी पूरी जो चोरी चकारी हम यहाँ पर कर रहे हैं बर्बाद हो जाएगी। तो उसको यहाँ पर तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करो, तुम उससे यहाँ पर रिलेशनशिप चलाओ। तो ये जो डेनवर ने काम किया है बिल्कुल पीआर वाला काम किया है कि हम इस वक्त एक बीच में हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर हैं, हम एक बिज़नेस के अंदर हैं। इससे पहले कि हम उस प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठें, तुम यहाँ पर वापस उसके साथ वैसी हो जाओ जैसे हो, ताकि वो अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो पीआर टीम एग्जैक्टली सारे कपल्स के साथ ये काम करती है। फिर क्या होता है कि लोगों को शोज़, सीरीज़ या कोई भी चीज़ मिलने लगती है, दूसरा कोई रियलिटी शो मिलने लगता है, फिर उसमें वो कितने सक्सेसफुल होते हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर नहीं होते तो उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगता है कि वो उन लोगों का ब्रेकअप हो गया और बात ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स रियलिटी शोज़ में बनते हैं कभी भी रियल लाइफ में ज़्यादा चलते नहीं हैं। बहुत इक्का दुक्का कोई होते हैं जिनके रिलेशनशिप निकल जाते हैं, चल पड़ते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है कि एकदम से आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि भाई फलां फलां का ब्रेकअप हो गया। अब क्योंकि इनका था काम और इनको करना था काम, अब इनका ब्रेकअप हो नहीं सकता था क्योंकि इनको एकदम से गाने मिल रहे थे, बड़े बड़े गाने मिलना शुरू हो गए। यानी जाहिर सी बात है कि अगर आपका यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कई मिलियंस में आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें आपके लोग देख रहे हैं, तो लोग फिर आपकी पीआर टीम ये एडवाइस करेगी ना कि तुम लोगों की जोड़ी चल रही, चलने दो, क्या मसला है, बिजनेस की तरह लो इसको, चलाने दो, एक नाम चल रहा है तो चलाने दो। और ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये हमारी जनता जो होती है उसका प्रॉब्लम होता है। हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस आइडिया से, उस ख्याल से कि हम दो लोगों को जो रेडी भी नहीं होते एक रिलेशनशिप में जुड़े रहने के लिए, हम उनको ज़बरदस्ती अपनी वजह से जोड़ कर रखते हैं और उनकी पीआर टीम फिर उन पर प्रेशर डालती है और वो लोग खाली झूठ मूठ का एक फेक रिलेशनशिप चला रहे होते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए।
और उसमें नुकसान होता है, हर किसी का नुकसान होता है उसमें। उसमें एक इंसान टूट फूट के निकलता है और एक इंसान दूसरे को तोड़ कर निकलता है, तो ये फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये एक चीज़ है, और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, इस चीज़ में बड़े बुरे तरीके से कंट्रीब्यूट भी करते हैं कि हम जोड़ियों के पीछे पागल हो जाते हैं। ट्वाइलाइट की जो कास्ट थी, उसकी वो जो लड़की है, मुझे उसका नाम भी अब याद नहीं है, वो असल में लेस्बियन है, गे है वो। और वो कह रही है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला समय था कि जब मुझे मेरे को स्टार के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमारी जो मार्केटिंग टीम होती थी, पीआर होती थी, वो ज़बरदस्ती कहती थी। इवन कि जब हम बैक स्टेज भी होते थे तो हमारे डायरेक्टर्स कहते थे कि कई सारे लोग इस वक्त वीडियोस बना रहे होते हैं अपने वीडियो अपने मोबाइल्स में, या ये और वो, या बिहाइंड द सीन चीज़ें शूट हो रही होती हैं, तो तुम लोग अपना हाथ हर जगह जोड़ कर रखो, सॉरी पकड़ कर रखो। तो कह रही कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी, वो जो लड़की थी। और इवन जो हैरी पॉटर की लड़की है छोटी, क्या नाम था उसका, वो जो भी थी, उसका जब उस हैरी पॉटर वाले लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था, वो पीआर उनकी क्रिएट नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने दूसरे हैरी नाम के बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप जोड़ना शुरू कर दिया था। और वो भी चीज़ नहीं चल पाई थी। वो दूसरा हैरी कौन था, ये इसका बुढ़ी औरत का बेटा, वो जो क्वीन है उसका बेटा, नहीं सॉरी बेटा नहीं, पोता बेटा नहीं, उसके बेटे का बेटा। तो वो भी एक टाइम चल रहा था, उस बड़ी पीआर कोशिश कर रही थी कि हैरी पॉटर की जो लड़की है वो रियल लाइफ में किसी हैरी को डेट कर ले जिसका नाम ही एक्चुअली हैरी हो, तो वो एक रेफरेंस बैठ जाएगा। ये चीज़ें बड़ी होती हैं और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझना शुरू करें ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना ड्रामेबाजी क्रिएट हो रही होती है। यहाँ पर अंकिता सुशांत की रिलेशनशिप में एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी कि वो एक रिलेशनशिप, वो एक ऑब्सेशन बन जाता है आपका। एक सीरियल देख देख कर इतने दिन, इतने महीनों एक ही एपिसोड्स देख देख कर आप उनके साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो आप ना यकीन नहीं कर पाते कि रियल लाइफ में एक्चुअली वो लोग कपल नहीं हैं, और आपकी वजह से उन लोगों को कपल बन के दिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। खैर सुशांत और अंकिता के रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट भी रहा है, जिसके ऊपर मैं बात भी कर चुकी हूँ। लेकिन स्टिल वो लोग ब्रेकअप के टाइम पर भी पहुंच के ब्रेकअप नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि लोग रेडी नहीं होते हैं। और एकदम से आपको पता होता है कि आपका यहाँ पर रिलेशनशिप टूट जाएगा तो आपकी शायद लाइफ पे असर पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर कई सारे मेल स्टार्स जो होते हैं वो शादी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता होता है हम शादी करेंगे, हमारी जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो जाएगी। शादीशुदा मर्द की फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसी चक्कर में रणबीर कपूर शादी नहीं करे, और इसी चक्कर में आज तक सलमान खान ने आधी शादी नहीं की है, क्योंकि और इसी चक्कर में वो उसने, कौन था टाइटैनिक वाला जैक, उसने भी आज तक शादी नहीं की है। लोग नहीं करते हैं शादी, उनको पता होता है कि हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग है वो पागल हो जाएगी, हमारी आधी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी। तो अक्सर लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते शादी करना। ये भी एक उनकी उसका होता है। इसी वजह से अक्सर आप लोगों को देखें कि वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहीं पर भी हो, वो रिलेशनशिप में होते हुए भी नहीं बताते कि हम रिलेशनशिप में, वो लोग सिंगल होकर दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, वो दुनिया की, वो ख्याल बना रही होती है आपस में कि हम उसको डेट करेंगे, या वो हम, यानी ये लड़कियां करती हैं जो आजकल ये कोरियन कौन है, बीटीएस और फलाना और ढिमकाना, ये जो सारे लोग हैं सिंगर्स वगैरह, इनको लेकर लड़कियां कैसी पागल हुई होती हैं। तो ये जो टीन एजर्स होती हैं या जो यंग लोग होते हैं ना, ये उनके पागलपन होते हैं। जैसे रियाना अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, तो पूरी दुनिया के मर्द सारे गम मना रहे हैं, इवन जिनका चांस नहीं भी था रियाना के साथ कभी भी, वो भी गम मना रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, ये आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो गिर जाती है शादी। इसी वजह से कभी कभी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, अब तो खैर इतनी ये नॉर्मल नहीं है, हॉलीवुड में स्टिल अभी भी ये चीज़ है, पर बॉलीवुड के अंदर अभी ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। पहले ये बॉलीवुड में ये ज़रूर चीज़ होती थी कि साइन करवा दिए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट की, लड़की इतने समय तक ना प्रेग्नेंट होगी ना किसी को डेट करेगी, खुल्लम खुल्ला पीछे से करती रहे छुप छुपा के, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं करेगी। अब ये चीज़ चेंज हो गई है कि अब लड़कियां डेट करती हैं, उनकी रिलेशनशिप जो जोड़ी होती है, कपल होता है, वो चल पड़ता है, तो वो उसको उस तरीके से बेचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इनके रिलेशन, ये एक्चुअली जो चीज़ चल रही थी इनके रिलेशनशिप में, वो ये चीज़ चल रही थी। और ये जो शहनाज थी, क्योंकि इनको सिद्धार्थ से असल में मोहब्बत हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर टॉक्सिक पर्सनैलिटी अपनी दिखाना शुरू कर दी। ये एक्चुअली जो आजकल एक चीज़ चल रही है ना, रेड फ्लैग या टॉक्सिक जो पर्सनालिटी होती है लोगों की, ये शहनाज की थी। शहनाज ने ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया, बिल्कुल फुटपाथ वाले भाई के स्टाइल में। अब इन्होंने यहाँ पर एक इनका शो था, मुझसे शादी करोगी, एक शो था जिसमें ये गई थी, ये भी कोई रियलिटी शो था। अब इसकी जो लास्ट की एपिसोड थी, ये इसमें ये कहकर वॉकआउट हो गई थी कि मैं नहीं कोई ढूंढ सकती अपने लिए, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है सिद्धार्थ से, वो मुझसे करे ना करे, मुझे प्यार हो गया। यहाँ पर आप उस बंदे के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, ये बड़ी गलत चीज़ है। एक आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी है,
आप एक अच्छे तरीके से एक इंसान को जानती भी हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बंदा, वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन आप पूरी लोगों में उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रही हैं कि आप उसके इश्क में पागल हैं, आप वो हैं, तो अगले बंदे पे प्रेशर पड़ जाता है। ये बिल्कुल उस तरीके से बात ले लें, क्या एक लड़का लड़की को प्रपोज करना चाह रहा है, उसको पता है कि वो लड़की शायद मेरे प्रपोजल को इनकार कर देगी, वो क्या करेगा, उसके पूरे घर वालों को पूरी दुनिया के सामने ले जाकर प्रपोज करेगा ताकि उसके ऊपर प्रेशर पड़े, वो बेचारी हाँ कर दे। ये एग्जैक्टली इन्होंने ये हरकत की है कि पूरी दुनिया में बार बार ये चीज़ इस्टेब्लिश करने लग जाओ कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं बड़ी मासूम है, मैं तो बड़ी क्यूट और भोली भाली सी, ये मेरे जज्बात है खुले दिल के, ये लो। ये रेड फ्लैग होता है कि आप अगले बंदे की इमोशंस और जज्बात की पर्सनैलिटी को समझते हुए भी आप उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर यही शो के मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी ये एपिसोड है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये क्लिप भी देखें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर शहनाज को सिद्धार्थ ने गले वाले में ज़रूर पकड़ा हुआ, बात भी कर रहा है उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों में, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिद्धार्थ की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें आपको अंदाज़ा होगा कि वो बेचारा प्रेशर में। अब वो तो नहीं बोल सकता ना, वो एक औरत खुल्लम खुल्ला इजहार कर रही है और पूरी दुनिया ने वैसे उसके पीछे लग जाना है लड़की के कि वो लड़की होकर तुम्हारे लिए इजहार कर रही हो, तुम लड़का होकर भाव दिखा रहे हो। अगर वो इनकार कर देता तो उसकी तो वैसी ज़िंदगी पिट जानी थी। पूरी दुनिया सारी फेमिनिस्ट एक तरफ हो जाती कि पहली बार एक लड़की ने लड़के से इजहार किया और लड़के ने उसको हैंड करा दिया। वो बेचारा क्या करता, वो प्रेशर में। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी इसने हरकत की हर जगह। फिर एक ये अभी इनकी जो मेरे ख्याल से बिल्कुल शायद लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट क्या थी ये बिल्कुल शायद लास्ट शो था जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज आए थे। इसमें भी माधुरी ने इनसे कुछ पूछा था कि आपको कैसा बंदा चाहिए, पता नहीं क्या, तो इस पर शहनाज ने रिप्लाई किया था बिल्कुल ऐसा जो मेरे साथ बैठा हुआ है, सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके। तो बहन आप हर जगह अगर ये बात करेंगी तो आप एक एक्चुअली एक पूरी दुनिया को साथ अपने मिलाकर प्रेशर में डाल रही हैं। शाहरुख वाला डायलॉग कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश करने लग जाती है। यहाँ पर आप उसको पता नहीं कौन से दिल से चाह रही हैं, लेकिन आप उसके ऊपर प्रेशरफुल डाल रही हैं। यहाँ पर इसी वजह से आपने सारी टाइम ये रोना धोना डाला है कि देखो मैं उसको इतना पसंद करती हूँ, मुझे भाव नहीं देता है, वो मुझे प्यार नहीं देता। और एक्चुअली ये चीज़ इनको समझ आने लग गई थी जब भी आप इनकी जितनी भी तस्वीरें हैं बिग बॉस के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखना शुरू करें। ये एक एक्चुअली इनकी ये वाली दिसंबर 2020 की है, बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट वीक की है, जिसमें यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने शायद नहीं नोटिस किया था, मैंने एक्चुअली नोटिस इस सॉन्ग में किया था। ये कहाँ गया वो सॉन्ग, ये एक सॉन्ग आया था इनका, पता नहीं इस बंदे का क्या नाम है, मैंने इसमें ना कहीं नोटिस किया था उस समय पर कि थोड़ी ना मुझे दुखी लगी थी लड़की। तो मुझे लगा था, मैंने कहा हो सकता है कि सिद्धार्थ इसके साथ वैसे ही बड़ा शो पे रुका पीका था, तो अब इसको शायद समझ आ रही हो कि इनका रिलेशनशिप कहीं पर टूटने लग गया। मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये खुद किस तरीके की औरत है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे उस वक्त ये ज़रूर फील हुआ था कि हाँ ये हर्ट ज़रूर है और मेरा ख्याल से सिद्धार्थ इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है और शायद इनके बीच में कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। तब मैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर हुई भी थी और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था इसके लिए। फिर मैंने जब ये देखी थी, और ये उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों सुशांत के ऊपर हम बात कर रहे थे, जब मैंने ये देखी थी मेरा बड़ा दिल टूटा था और मुझे ये हुआ था, क्योंकि मुझे उस वक्त इनकी एग्जैक्टली चीज़ नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि हम इतना फोकस नहीं कर रहे थे, हम दूसरी चीज़ पे लगे थे। तब के बाद से मैंने इन लोगों की चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना शुरू किया था दिसंबर 2020 के बाद। मैंने एक्चुअली फिर थोड़ा सा मुझे हुआ था कि मैं देखूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सही बैठ नहीं रहा है। तब फिर मैंने जब इनकी चीज़ें आगे आगे देखना शुरू की थी, मुझे अंदाज़ा हो गया तब बिल्कुल ड्रामाबाजी चल रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये इनकी 2020 दिसंबर की थी, यहाँ से आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर सकते हैं कि इनके अंदर दरार पड़ चुकी थी, इनका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका था और शहनाज ये चीज़ फील कर चुकी थी। शहनाज ये चीज़ फील कर चुकी थी, इसीलिए इनकी अंदर इनकी आंखों में हर जगह आपको दुख दर्द दिखेगा। आप हर जगह इनकी आंखों में देखेंगे कि ये दुख में थी, यानी ये इस तकलीफ़ में थी। और जब ये इस तकलीफ़ में थी तो इसने पूरी दुनिया के सामने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि मैं सिद्धार्थ के साथ मोहब्बत में हूँ, ताकि सिद्धार्थ के ऊपर प्रेशर पड़ता रहे। इर्द गिर्द के लोगों को भी इसने बोला कि भाई सिद्धार्थ को बोलो वो मुझसे शादी करे। बल्कि एक और शादी के ऊपर ही मुझे बात याद आई, ये इसका एक गाना है, ये वाला गाना है, हाँ वादा है, ये जो सॉन्ग है ये इसने जिसके साथ किया है, इसमें इसके बारे में भी इसने एक इंटरव्यू दिया था। मैं अभी पता नहीं कब मैंने कहीं एक उसका छोटा सा क्लिप सुना था जिसमें कह रही थी कि जब मैंने ये सॉन्ग किया था मैंने सिद्धार्थ को जहन में रखकर ये सॉन्ग किया था। और इस सॉन्ग के बिल्कुल स्टार्टिंग की जो लाइन है, जो लड़का बोलता है वो ये कहता है कि सना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी उसके ऊपर ये जो सना होती हैं ये बोलती हैं हाँ लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहते। तो यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ नोटिस करें कि
आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन आप शादी सिर्फ उसी से करेंगे जिससे आपकी एक इक्वेशन बैठेगी, आपकी मेंटालिटी बैठेगी। और सिद्धार्थ जो थे शहनाज को प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन दोस्त की तरह प्यार करते थे। तो दोस्ती में भी प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार होता है, तभी रिश्ता बना रहता है। किसी भी रिश्ते में अगर प्यार नहीं है तो वो रिश्ता नहीं होता, वो फिर दुश्मनी होती है। तो हर रिश्ते में प्यार ज़रूर होता है, और हर प्यार वो वाला प्यार हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इस चीज़ को लड़कियां अक्सर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं। वो लड़कियों की छोटी मर्द की थोड़ी सी केयर और तवज्जो को ना वो प्यार लेकर बैठ जाती हैं, और फिर वहाँ पर वो पागल हो जाती हैं, या तो वो फिर दुखियारी हो जाती हैं, बिल्कुल उनका दिल टूट जाता है, या फिर वो ऑब्सेस्ड हो जाती हैं जिसमें वो पागल हो जाती हैं। वो किसी इंतकाम में उतर आती हैं, या फिर वो उस बंदे के ऊपर प्रेशर डालने लगती हैं, या फिर वो वैसी साइको होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये चीज़ इन लोगों के साथ हुई है। ये इनके जो पूरा बिग बॉस की बात का रिलेशनशिप है, वो आपस में इनको गाने मिल रहे हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से कई सारे सॉन्ग्स भी किए हैं जिसमें पता नहीं कितने कितने ये मिलियन देख लें व्यूज़ वगैरह आए। इनको रियलिटी शोज़ मिल रहे थे, इनको कई सारी चीज़ें मिल सकती थी आपस में, और आपस में एक साथ ना भी मिलें, लेकिन क्योंकि आप मीडिया में रहते हैं, बार बार नज़रों में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको अपने तौर पर इंडिविजुअली भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आपका करियर बनने लग जाता है। तो ये एक्चुअली बड़ा अच्छा टाइम होता है इस चीज़ को यूज़ करने का। तो ये एक्चुअली सारा जो ड्रामा था ये रिलेशनशिप में, इसमें सिद्धार्थ तो थे ही नहीं रिलेशनशिप में, दोस्ती में ज़रूर थे लेकिन रिलेशनशिप में नहीं थे इनके साथ। ये प्रेशर में थे, पीआर प्रेशर में थे, और उसी पीआर प्रेशर के चक्कर में शहनाज इनके साथ चिपक पड़ी थी, और वो चिपक के हट नहीं रही थी। उनका हटने का प्लान नहीं था, और वो उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि यहाँ पर मुझे सिद्धार्थ पसंद ही नहीं करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और ये चीज़ कभी भी बन नहीं पाएगी, चाहे मैं इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालूं। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई थी एक दूसरे की। और ये इनकी बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट डेज की दो, ये वाली एक कौन सा डांस दीवाना, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट इनकी अपीयरेंस है किसी भी रियलिटी शो पे, और ये उससे शायद एक हफ्ते पहले की है OTT जो बिग बॉस का था करण जौहर वाला। इवन करण जौहर के शो पे भी अगर आप इन लोगों की बातें सुने तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि किस तरीके की बात कर रहे हैं, जिसपे करण जौहर ने भी कहा था कि हाँ रिलेशनशिप है ही नहीं तो ब्रेकअप की बात कहाँ से आएगी। तो सिद्धार्थ ने कहा था नहीं रिलेशनशिप तो है, वो कौन सा रिलेशनशिप है वो उसने नहीं बताया, लेकिन रिलेशनशिप है, हर इंसान का रिलेशनशिप होता है। मेरा आप लोगों से रिलेशनशिप है, या आपका कई सारे लोगों से रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप उसका नाम तो नहीं है ना, कोई नाम तो नहीं उसने बताया दिया, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ टूटी फूटी भी ज़रूर थी। तो ये एक्चुअली इनका पूरा जो इनकी बिग बॉस की बात की जर्नी है वो ये चीज़ है जिसको लेकर। और ये चीज़ क्यों ख़राब होती है जब आप जैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं उस आइडिया के पीछे जो कि एक्चुअली रील में दिखाया जा रहा होता है, रियलिटी में नहीं होता है। हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और इस हमारे ऑब्सेशन की वजह से ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग ये बर्बाद होने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी PR टीम इनके ऊपर प्रेशर डालने लग जाती है कि तुम लोगों को अगर अपना बिजनेस चलाना है तो जैसी दुनिया डिमांड कर रही है उसी चीज़ को दुनिया को पेश करो, यानी जो डिमांड है हम वही सप्लाई करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप डिमांड करते हैं और उनको सप्लाई करना पड़ती है किसी भी तरीके से। ये एक्चुअली एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है। बस ये सारी इनकी बात थी, और मैं ज़रूर इसके ऊपर भी बात करूँगी कि ये शहनाज अब फैमिली के साथ क्यों है, या शहनाज के जो फैमिली नहीं, शहनाज का फैमिली नहीं, सिद्धार्थ के जाने के बाद की सारी ऊपर बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस वीडियो के तुरंत बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिद्धार्थ और सलमान यहाँ पर हैं, सिद्धार्थ सलमान साथ नहीं है, सिद्धार्थ और सलमान के ऊपर बात करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है कि सलमान ने सिद्धार्थ को मरवाया हो, ठीक है। लेकिन रुक जाइए, सब्र कीजिए, इसके बाद मैं ज़रूर बात करूँगी कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज फैमिली के साथ क्यों है।